चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी मैथ्स क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर 2, इसके पहले के क्वेश्चन और इसका बेसिक हम फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन, कि नीचे दिए गए जितने भी एक्सपेरिमेंट है क्या वह इक्वली लाइकली, क्या वह ईमानदारी से किए जा सकते हैं। पहला है अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, एक ड्राइवर एक कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, तो आप भी जानते हैं कि कोई ड्राइवर चाहे तो स्टार्ट करे चाहे तो ना करे, चाहे तो चाबी सही तरीके से ना घुमाए, चाहे तो पेट्रोल बंद कर दे, या XYZ वह उसमें बेईमानी कर सकता है। मतलब यह घटना, यह इवेंट इक्वली लाइकली नहीं है। सेकेंड है अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केट, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट, कि अगर कोई प्लेयर बास्केटबॉल में एक बॉल डालना चाहे तो क्या वह ईमानदारी से डालेगा। तो यहाँ पर भी प्लेयर जो है वह बिक सकता है, वह बेईमानी कर सकता है, इसलिए यह इवेंट भी इक्वली लाइकली नहीं है। थर्ड है अ ट्रायल इज मेड ऑफ आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अगर हमने किसी एग्जाम में किसी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में ट्रू लिख दिया है तो क्या हम उसको बदल सकते हैं। एग्जाम देने के बाद और कॉपी सबमिट करने के बाद अगर हमने ट्रू लिखा है तो वह ट्रू ही रहेगा, और अगर फॉल्स लिखा है तो वह फॉल्स ही रहेगा। इट मीन्स यह जो हमारी इवेंट है यह इक्वली लाइकली है। फोर्थ है अ बेबी इज बोर्न, एक बच्चा जन्म लेता है। इट इज अ बॉय और अ गर्ल, कि यह जो बच्चा जन्म लिया है क्या यह लड़का है या लड़की है। तो यह नहीं बदल सकता, क्योंकि यह भी ईमानदारी से, अगर लड़का होगा तो लड़का ही कहलाएगा और गर्ल होगी तो वह गर्ल ही कहलाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टर्म शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल गेम, कि यदि हम फुटबॉल गेम में, फुटबॉल के खेल में हम टॉस करते हैं, सिक्के से सिक्का उछालते हैं और टॉस करते हैं, तो उसे फेयर क्यों माना जाता है, वह ईमानदारी से हर व्यक्ति उसे एक्सेप्ट क्यों कर लेता है। तो आप भी जानते हैं जब सिक्का हमारे हाथ में होता है और जब हम उसे हवा में उछाल देते हैं तो उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। अगर हेड आना होगा तो हेड आएगा और टेल आना होगा तो टेल आएगा। इसलिए हम इसका आंसर देखेंगे तो व्हेन वी टॉस अ कॉइन द पॉसिबल आउटकम्स आर ओनली टू, हम भी जानते हैं उस पर या तो हेड होगा या टेल होगा। विच आर इक्वली लाइकली, बिल्कुल इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि एक बार सिक्का हाथ से बाहर जाने के बाद उस सिक्के पर हेड आएगा या टेल आएगा, कोई भी उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। देयरफॉर द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल टॉस इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा एक प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की नहीं हो सकती है। तो हम सभी जानते हैं कि कभी भी प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं होती है, मतलब ऋणात्मक नहीं होती है। माइनस में कौन सी है, नेगेटिव कौन सी है, ये वाली। ठीक है, बाकी सभी हमारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। -15 कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इफ PE इज इक्वल टू 0.05, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। नॉट E मतलब E बार, जो E के ऊपर एक बार आता है, ठीक है, डैश आता है। तो हमें बता दिया गया है, क्या बताया गया है कि PE किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है 0.05, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें पता करना है। सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन दैट सबसे पहले क्या दिया हुआ है, PE इज इक्वल टू 0.05। तो हम जानते हैं सभी, बिकॉज, क्योंकि क्या जानते हैं, PE प्लस PE बार, ये किसी इवेंट के होने और ये किसी इवेंट के नॉट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है। ये हमारे बेसिक का जो वीडियो था हम उसमें देख चुके हैं फार्मूले। तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज PE हमें कितना दिया हुआ है 0.05, तो हमने लिख दिया 0.05 प्लस PE बार, ये हमें ज्ञात करना है, इज इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा, ये 0.05 जो प्लस का है उधर गया तो ये हो जाएगा माइनस का। 1 में से हमने माइनस करा 0.05, ये रफ में मैंने लिखा है कि 1 में से हमने 0.05 को कैसे माइनस करा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
95 0.95, तो PE बार इज इक्वल टू 0.95 लिख देंगे। हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 0.95 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, एक बैग में सिर्फ नींबू की महक वाली लेमन फ्लेवर्ड चॉकलेट गोलियां हैं, कैंडीज हैं। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी, एक लड़की है जिसका नाम मालिनी है, वह एक कैंडी एक चॉकलेट बाहर निकालती है विदाउट लुकिंग इनटू द बैग्स। अब बिना बैग में झांके, बिना बैग में देखे, अब उसमें लेमन फ्लेवर्ड ही कैंडी है, तो बैग में देखो या ना देखो, कैंडी तो सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड की आएगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह जो चॉकलेट निकाल रही है, वो कैंडी निकाल रही है, हैज ओनली एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, तो क्या ऑरेंज फ्लेवर्ड की कैंडी हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि सभी लेमन फ्लेवर्ड है। और सेकंड है अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, क्या लेमन फ्लेवर्ड कैंडी होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि सारी क्या है? लेमन फ्लेवर की है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन दैट क्या दिया गया है? बैग कंटेन्स ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, की बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड की कैंडी है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा? चलिए देखते हैं फर्स्ट वाला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, क्या ऑरेंज फ्लेवर की आ सकती है? नहीं आ सकती, तो क्या हो जाएगी? 0, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, हमने इसका बेसिक फार्मूले में ये सब पढ़ा है। बिकॉज बैग कंटेन्स ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, क्योंकि बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडी है। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, वो हो जाएगी 1, ये हो जाएगी हमारी श्योर इवेंट। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसमें सिर्फ बिकॉज बैग हैज, यहां पर बैग आएगा, बैग हैज ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। ओके, थैंक यू। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, क्वेश्चन नंबर 7 के साथ।